मांझी का ऐतिहासिक ऐलान। बिहार के पूर्व सीएम ने कहा चुनाव में नहीं लेंगे आरक्षण का लाभ। मतलब ज्ञान खाली दूसरे को देने के लिए। बिहार के पूर्व सीएम ने कहा जितना मेरा बेटा सामान्य सीट से लड़ेगा चुनाव। देश में आरक्षण समाप्त होना चाहिए, इनको सब चाहिए आरक्षित सीट से, लेकिन जब दूसरे को ज्ञान देना होगा ना तो कहेंगे ना कि आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। मांझी जी का भी इस तरह का बयान आया था कि समर्थ लोग आरक्षण छोड़ दें। बिल्कुल उन्होंने कहा था। जो व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री रह चुका हो वो विधायक का चुनाव लड़ता है रिजर्व सीट से, तभी भी दूसरे लोगों के लिए ज्ञान देते हैं कि आरक्षण छोड़ दीजिए भाई। ये हम आरक्षित सीट पे हम लड़ेंगे और फिर आरक्षण को ही गाली देंगे। अरे अभी भी समय है मांझी जी, आपने जो कहा है उसको कम से कम निभाइए और आरक्षित सीट पे तो कम से कम कब्जा छोड़िए। आप हिम्मत नहीं हुई कभी रामविलास पासवान की कि जनरल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, हिम्मत नहीं हुई कभी जीतन राम मांझी की। उनको तो हिम्मत नहीं हुआ, ये तो हिम्मत करके दिखाए भाई। आप में है हिम्मत तो लड़िए चुनाव, जनरल सीट से लड़के दिखलाइए। छलियां हैं, बहरूपिया है ये लोग, और ये सबसे बड़े हमारे समाज के दुश्मन भी है। बिहार में भारत बंद के दौरान पुलिस की लाठी चली पटना में और कई जगह, और दलित को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया पुलिस के द्वारा। और जीतन राम मांझी का बयान आता है कि जो भारत बंद करा रहे थे वे स्वार्थी लोग थे। जीतन राम मांझी अभी केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री हैं और बिहार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जिनके अब वे संरक्षक हैं। तो आरजेडी की प्रवक्ता है सारिका पासवान जी, आप भी भारत बंद करवा रही थी, आप स्वार्थी हैं जीतन राम मांझी जी के अनुसार। हाँ बिल्कुल हम स्वार्थी हैं, क्योंकि हम अपने समाज के लिए खड़े हैं। हम बिल्कुल स्वार्थी हैं कि हम आरक्षण के लिए खड़े हैं, हम संविधान के लिए खड़े हैं। मांझी जी का एक बयान है, मांझी जी का ऐतिहासिक ऐलान है ये कि बिहार के पूर्व सीएम ने कहा है कि चुनाव में नहीं लेंगे आरक्षण का लाभ। कब बोले? ये है, देख लीजिए डेट भी देख लीजिए, 22/3/2016, 19, 20 और 24 तीन लड़ा ना उन्होंने भाई। तीनों बार उन्होंने आरक्षित सीट से लड़ा। 2019 में लड़े लोकसभा चुनाव गया से, और 20 से लड़े विधानसभा, और फिर 24 में लड़ा उन्होंने लोकसभा चुनाव। यानी तीनों बार उन्होंने लड़ा आरक्षित सीट से। और कहते क्या है, मांझी का ऐतिहासिक ऐलान। बिहार के पूर्व सीएम ने कहा चुनाव में नहीं लेंगे आरक्षण का लाभ। मतलब ज्ञान खाली दूसरे को देने के लिए। मतलब अपने समाज दैनिक जागरण की खबर, दैनिक जागरण की खबर है। इतना ही नहीं, बहुत सारे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मोहन भागवत के, आरएसएस के मोहन भागवत प्रमुख का उन्होंने समर्थन दिया। कहा है कि देश में आरक्षण समाप्त होना चाहिए। तारीख के साथ, अखबार के साथ बताइए। बिल्कुल, ये भी हिंदुस्तान का है और प्रमाण है, ये 24/4/2016 का है। ये स्टेटमेंट जो है जीतन राम, हाँ बिल्कुल जीतन राम मांझी जी का है ये, जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के, जो जिनका कि आरएसएस का तो आपको पता है कि आरक्षण मुक्त भारत वो कहना चाहते हैं। संविधान में वो संशोधन की बात करते हैं, आरक्षण में संशोधन की बात करते हैं। उनको ये समर्थन देते हुए जीतन राम मांझी जी का ये बयान है, जो 2016 में, ये हिंदुस्तान की कटिंग है, देख लीजिए। प्रमाण के साथ मैं ये बात बोल रही हूँ, कहीं जीतन राम मांझी जी को बुरा ना लग जाए, क्योंकि ये लोग कहते हैं तो भुला भी जाते हैं ना। चुनाव के समय उन लोगों को याद आता है। और इतना ही नहीं, एक और कटिंग मैं आपको दिखाऊंगी, दैनिक जागरण का है, ये 22/3/2016 का है, जिसमें इन्होंने कहा है कि बिहार के पूर्व सीएम ने कहा जीतन राम मांझी, मेरा बेटा सामान्य सीट से लड़ेगा चुनाव। आरक्षित सीट से नौकरी लेंगे इनके बेटे, प्रोफेसर बने हैं। हाँ, आरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे, इनको सब चाहिए आरक्षित सीट से, लेकिन जब दूसरे को ज्ञान देना होगा ना तो कहेंगे ना कि आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। आरक्षण विरोधी सरकार के खिलाफ अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो वो उनके नजर में अपराधी हो जा रहा है ना। तो ये तो भर्सन है भाई। मांझी जी का भी इस तरह का बयान आया था कि समर्थ लोग आरक्षण छोड़ दें। हाँ बिल्कुल उन्होंने कहा था। ये भी कटिंग्स मैं आपको भेज देती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि समृद्ध दलितों को गैस की सब्सिडी की तरह आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो आपके ही मैंने एक आपसे बातचीत में मैंने कहा था कि मांझी जी तो उनके परिवार में सभी लोगों ने आरक्षण का लाभ लिया है, दूसरी पीढ़ी तक ने ले लिया है, तो उनको तो सबसे पहले आरक्षण का त्याग कर देना चाहिए। अभी इमामगंज में भी चुनाव है, उपचुनाव, जहाँ से मांझी जी लड़ेंगे, वहां भी वो लड़ाएंगे अपने किसी परिवार के किसी लोगों को आरक्षित सीट से। अरे अभी भी समय है मांझी जी, आपने जो कहा है उसको कम से कम निभाइए और आरक्षित सीट पे तो कम से कम कब्जा छोड़िए। आप जब आपको आरक्षण के समर्थन में जो लोग सड़क पे उतरे हैं वो आपको अपराधी दिख रहे हैं, तो आप तो सबसे बड़े अपराधी हैं मेरे नजर में। जो आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, आप संविधान में संशोधन की बात करते हैं, आरक्षण में संशोधन की बात करते हैं और लड़ते हैं आप आरक्षित सीट से, तो मेरे नजर में तो सबसे बड़े अपराधी आप हैं। आपके लिए क्या कहा जाए भाई, ऐसे ही लोग तो है ना
जो बर्बाद कर रखे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने क्या आपको आरक्षण इसलिए दिया था कि मांझी जी जैसे लोग, चिराग पासवान जी जैसे लोग जाके सत्ता में बैठे और अपने ही लोगों की हकमारी करें, अपने ही लोगों की अधिकारों की हम लोग को ऐसा लगा था कि मांझी जी गार्जियन है दलित समाज के, दलितों पर लाठी चली है तो मांझी जी दुख जाहिर करेंगे कि गलत हुआ, लेकिन और कह रहे हैं कि स्वार्थी लोग भारत बंद करा, तो मतलब खुश होंगे लाठी चलने से? बिल्कुल, ये सब हनुमान बने बैठे हुए हैं। नीतीश जी के हनुमान है, ये एक जन चाचा भतीजा बने हुए हैं, एक मोदी जी के मोदी जी के तो खैर दोनों ही हनुमान बने हुए, और मोदी जी की हर गलत नियम और नीति के साथ आज ये खड़े हैं। ये सबसे बड़े अपने समाज के दुश्मन हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए आरक्षण का मखौल मजाक बनाने वाले लोग हैं। इनको तो, इन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जो व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री रह चुका हो वो विधायक का चुनाव लड़ता है रिजर्व सीट से, इससे हास्यास्पद होगा क्या कोई बात? हाँ? और तभी भी ज्ञान देते हैं, तभी भी दूसरे लोगों के लिए ज्ञान देते हैं कि आरक्षण छोड़ दीजिए भाई, ये हम आरक्षित सीट पे हम लड़ेंगे और फिर आरक्षण को ही गाली देंगे हम। और जिसके घर में 6 को सांसद हुआ वो कहता है कि गैस सब्सिडी की तरह आरक्षण छोड़ देना चाहिए, वो आरक्षित सीट से चुनाव लड़ता है। मुझे लगता है एक नया नियम और कानून लाने की जरूरत है कि ऐसे दलितों को, सो कॉल्ड दलित जो कहते हैं अपने आप को, और लगातार वो दलितों पे और आरक्षण पे जिस तरीके से ये कुठाराघात कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी एक कानून लाना चाहिए, ताकि ऐसे तरीके लोग जो है ना, जो एक ही थाली, जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद, जिस आरक्षण के भूते जिनके पिताजी हर सरकारें मंत्री होते थे, जिन आरक्षण के खिलाफ कह रहे हैं कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए। हिम्मत नहीं हुई कभी रामविलास पासवान की कि जनरल सीट से चुनाव लड़ लें, हिम्मत नहीं हुई कभी जीतन राम मांझी की। उनको तो हिम्मत नहीं हुआ, ये तो हिम्मत करके दिखाए भाई। ये तो हिम्मत करके दिखाए। आपके दादा पुरखे परदादा में मान लिया हिम्मत नहीं थी, पहली जनरेशन थी जो राजनीति में आई, आप तो हिम्मत करके दिखलाइए। आप में है हिम्मत तो लड़िए चुनाव, जनरल सीट से लड़के दिखलाइए। अगर आपको जीत गए ना तो फिर हमसे बात कीजिएगा। अरे हिम्मत नहीं है इनको, और इनको 4 वोट नहीं मिलेंगे वेद जी, मैं कह रही हूँ। ये ठगने वाले लोग हैं, अपने ही समाज को ठग रहे हैं, छलियां हैं, बहरूपिया है ये लोग, और ये सबसे बड़े हमारे समाज के दुश्मन भी है। तो भाजपा और इन्हीं लोगों की वजह से आज आरक्षण में संशोधन, संविधान में संशोधन, आरक्षण में कुठाराघात और सारे चीजों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इनके ही समर्थन से किया जा रहा है। ये भी आज उसी सरकार के हिस्सा है, इसलिए आप नहीं कह सकते हैं कि मैं इसके खिलाफ हूं या मैं इसके साथ नहीं हूं। अगर नहीं शामिल है तो त्याग पत्र दीजिए। मांझी जी सवाल है, दोनों से सवाल है मेरा, हर दलित नेता से मेरा सवाल है। 131 दलित सांसद हैं संसद भवन में, उनको क्या बाबा साहब ने आरक्षण का इसलिए लाभ दिया है क्या कि जाइए वहां पे जाके वेतन उठाइए, प्लेन में उड़िए, रेलवे का पर्ची कटवा के सरकारी घूमिए? बिहार तो एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा का एक भी दलित सांसद नहीं है। सोचिए, जदयू के हैं एक, भाजपा ऐसे भी नहीं चाहती है। मांझी जी 1-3 को चिराग में, वो कांग्रेस में 6 को। भाजपा तो ऐसे भी दलित विरोधी है, महिला विरोधी है। केटू महिला को दिया टिकट। अभी उपचुनाव होने वाला है बिहार में, जहां से मांझी जी विधायक थे उस सीट से अब खाली हो गया, मांझी जी सांसद बन गए इमामगंज। तो वहां पर क्या मांझी जी अपनी पार्टी से किसी अन्य जाति के लोगों को किसी अन्य दलित को दे, वो परिवार से हट करके दे? अभी तो ये भी सुनने में आया कि परिवार में क्लेश चल रहा है, कहीं भी उनका बेटा बहू दमाद, इतना भरा परिवार है। चूंकि जो मांझी जी की राजनीतिक विरासत जो है ना, उनके परिवार में सीमित रह के गई है। वो अपने परिवार से बाहर इधर हटके वो कभी किसी अपनी जात में है दूसरे को दे ना भाई, बड़ा दिल दिखाए वो। तो अभी तो बेटा ही कह रहा है हम लड़ेंगे, तो बहू कह रहे हैं तो हम लड़ेंगे, तो दामाद कह रहे हैं हम लड़े। पहले मांझी जी वहां तो निपटे। एक अंतरकलह से तो मांझी जी का खुद ही पार्टी अभी पूरा लैश है, तो उसका समाधान ढूंढ ले। मांझी जी कहते हैं कि जो भारत बंद करवा रहे थे दलित समाज के लोग स्वार्थी हैं। स्वार्थी इसलिए हैं क्योंकि बेचारे पढ़ लिख रहे हैं और आरक्षण से नौकरी लेना चाहते हैं। मांझी जी स्वार्थी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मांझी जी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं। अब बयान ये भी देते हैं कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए जो संपन्न दलित है उनको, और ये भी कहते हैं कि हम आरक्षण का लाभ कभी नहीं लेंगे, आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरा बेटा तो डॉन बॉस्को में पढ़ा, उसको आरक्षण की क्या जरूरत? इस तरह के बयान मांझी जी दिया करते थे। बावजूद इसके उनका बेटा आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं, प्रोफेसर भी बने हैं तो रिजर्व सीट से बने हैं। दामाद को भी टिकट मांझी जी देते हैं रिजर्व सीट से, समधिन को भी टिकट देते हैं रिजर्व सीट से। अब एगो इमामगंज में चुनाव होना है, उपचुनाव, उम्मीद करते हैं कि मांझी जी के परिवार के ही लोग वहाँ से चुनाव लड़ेंगे।
और मांझी जी की पार्टी से रिजर्व सीट है तो परिवार को ही देंगे, अपने समाज के, अपने जात के दूसरे लोग को टिकट वो नहीं देंगे। इसलिए मांझी जी स्वार्थी नहीं है और आगे भी रिजर्व सीट की जहाँ पर आदमी की जरूरत होगी तो मांझी जी के घर परिवार के लोग वहाँ जाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। और आगे वाले चुनाव में भी, अभी तो 1 साल बाद बिहार में चुनाव है, तो उम्मीद यही करते हैं कि मांझी जी अपने घर के सारे लोगों को अपनी पार्टी का टिकट देंगे, क्योंकि मांझी जी स्वार्थी नहीं है। स्वार्थी वही लोग हैं जो सड़क पे कल आंदोलन कर रहे थे, लाठी खा रहे थे, वे सारे दलित लोग स्वार्थी हैं। यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इनके हिसाब से। हाँ, मांझी जी के हिसाब से स्वार्थी की जो परिभाषा वो मांझी जी के हिसाब से यही है जो हम अभी आपको बताएं। प्रतिक्रिया अपने दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।